जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है नेक्स्ट वीक के लिए। कुछ बड़े इवेंट्स हमारे सामने जो आने वाले हैं, उसके लिए हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। जीडीपी डेटा जो फ्राइडे को आया, उसका किस हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बाज़ारों के ऊपर या पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और पूरे वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड भी यही चर्चा चल रही थी जब बीजेपी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग विक्ट्री हुई थी महाराष्ट्र में। और इस वीकेंड पे जब ये डेटा आया जीडीपी का, उस वक्त भी यही चर्चा चल रही है कि ये भुज निफ्टी है क्या। क्योंकि इस वक्त जो है भुज निफ्टी में लोअर सर्किट लगा हुआ है, लास्ट वीक जो है वो भुज निफ्टी में अपर सर्किट लगा हुआ था। तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को समझेंगे, क्या पूरी सिचुएशन बन रही है ग्लोबल मार्केट्स में, और ओवरऑल क्या न्यूज़ है, सारी चीज़ें फैक्टर इन करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पूरा देख लो एक बार। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करने वाले हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में और कुछ ग्लोबल न्यूज़ के बारे में। देन हम डोमेस्टिक न्यूज़ और बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आएंगे। ठीक है। इस वक्त अगर आप देखते हो तो ग्लोबल मार्केट्स में ज़बरदस्त जो है हम लोगों को जो है वो तेज़ी के साथ बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम यूएस की बात करें, 100 पॉइंट ऊपर जो है वो डाउ जोन्स बंद हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस वक्त जो है नैस्डैक की, तो यहाँ पे 180 पॉइंट की जो है वो बहुत अच्छी तेज़ी जो हम लोग को देखने को मिली है। अगर हम बात करते हैं यूरोपियन मार्केट्स की, तो लगभग 1% की तेज़ी यूरोपियन बाज़ारों में हमें देखने को मिली है। साथ ही में अगर हम बात करते हैं हैंगसेंग और चाइना वगैरह की, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिली है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में तेज़ी है, एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को गिफ्ट निफ्टी में एक 90 पॉइंट का जंप देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब ये गिफ्ट निफ्टी का ये जो जंप है, ये बहुत सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग चीज़ है। क्योंकि जो हमारा फ्राइडे को डेटा आया था, फ्राइडे को हमारा कौन सा डेटा आया था? फ्राइडे को हमारा डेटा आया था जीडीपी का। अब वो जीडीपी का नंबर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ख़राब आता हुआ दिखाई दिया है। और आई थिंक थोड़ा कहना थोड़ा जो है बेईमानी होगी, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा ख़राब आया है। क्योंकि अगर हम डेटा को देखते हैं इस वक्त, तो इंडिया का जीडीपी डेटा आया है 2 ईयर लो के आसपास, जो कि 5.4% है इन Q2। इसका मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था आप लोगों को। जो एक्सपेक्टेशन थी वो 6.5% की थी। देखो, अगर इस टाइप का जीडीपी डेटा किसी और जो है मार्केट में आता, मेच्योर मार्केट में आता, तो आप उम्मीद कर सकते थे कि इस पे एक बड़ा कट हमें देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे यार ऑपरेटर का राज है। ऑपरेटर जिस तरीके से मार्केट चलाना चाहेगा उस हिसाब से मार्केट चलेगा। इस वक्त अगर आप देखो तो गिफ्ट निफ्टी इसको रिएक्ट नहीं कर रहा है अभी के लिए। 91 पॉइंट ऊपर जो है वो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, और उसका रीज़न ग्लोबल है। ग्लोबल कैसे है? जेलेंस्की की तरफ से एक बयान आया है, अभी कल शाम को ये बयान आया था जेलेंस्की की तरफ से, कि यूक्रेन जो है अगर नेटो के अंदर आ जाता है, ठीक है, अगर यूक्रेन नेटो के अंदर, उसे नेटो की सदस्यता दे दी जाती है, तो यूक्रेन जितना भी ऑक्यूपाइड लैंड है, ऑक्यूपाइड लैंड जो रशिया ने किया है इस वॉर के दौरान, उस ऑक्यूपाइड लैंड पे अपनी जो है वो डिमांड छोड़ देगा, और उसके बाद जो है यूक्रेन जो है वॉर को एंड कर देगा। तो ये वॉर एंड की जो खबरें आई हैं, उसकी वजह से हम लोगों को चार्ट्स पे अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल में 1 से 1.5% की गिरावट जो है हम लोगों को देखने को मिली है। अमेरिका का विक्स मल्टी ईयर लो पे चल रहा है, 13 के आसपास चल रहा है, तो बहुत नीचे अमेरिका का विक्स चला गया है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को एक चीज़ दिखा रही है कि देर इज़ सर्टेन स्टेबिलिटी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोली थी कि उनके कार्यकाल में आएगी, वो चीज़ जो है हम लोगों को देखने को मिल रही है। अब इसमें ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि आपके पास ग्लोबल बहुत अच्छी खबरें हैं। ठीक है, ग्लोबल आपके पास जो है वॉर एंड की खबरें आ रही हैं, ईरान और जो इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट था वहाँ से आपके पास वॉर एंड की खबरें आ रही हैं, जो है रशिया यूक्रेन से। बट आपका डोमेस्टिक जो एक फैक्टर है वो ख़राब हो चुका है, और डोमेस्टिक फैक्टर आपका जीडीपी है। जीडीपी इंडिया का इस वक्त 5.4 है, और जो इन्फ्लेशन है वो 6 के ऊपर जो है इस वक्त चल रहा है। तो ऐसा जब होता है, जब इन्फ्लेशन आपका ज़्यादा हो, ग्रोथ रेट आपका कम हो, जीडीपी आपका कम हो,
तो इकोनॉमी जो है वो स्टैगफ्लेशन की तरफ जाती है। अब स्टैगफ्लेशन का कितना इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर पड़ता है वो अपने को देखना पड़ेगा, बट वी आर टेक्निकली इन अ स्टैगफ्लेशन, जहाँ पे हमारा जो बाज़ार है वो इन्फ्लेशन ज़्यादा है और जो ग्रोथ रेट है वो हम लोगों को कम जो है वो देखने को मिल रही है। अब हम लोग किस तरीके से इस चीज़ को प्ले आउट कर सकते हैं और प्लान आउट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम लोगों को देख के जो है वो चलना पड़ेगा वो है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोगों को मार्क करके चलने हैं। अभी जो निफ्टी है वो बंद हुआ था लगभग 24,130 के आसपास। अगर हम गिफ्ट निफ्टी को ही मान लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट ऊपर है, उसी के हिसाब से अगर मार्केट की ओपनिंग होती है तो किस रेंज में हम लोग खुलेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। और उससे पहले बहुत सारे सवाल आ रहे थे यार कि भुज निफ्टी क्या है, ठीक है, भुज निफ्टी क्या है, भुज निफ्टी क्या है। मैं ट्विटर पे पढ़ रहा हूँ, सोशल मीडिया पे पढ़ रहा हूँ कि भुज निफ्टी में लोअर सर्किट लग गया है जीडीपी नंबर के बाद, भुज निफ्टी में अपर सर्किट लग गया था लास्ट वीक जो बीजेपी महाराष्ट्र इलेक्शन जीती थी तब। तो देखो, भुज निफ्टी वगैरह ये सारे निफ्टी वगैरह कुछ नहीं है, ये डब्बा ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इस पर आपको करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी मैं नहीं बोलूँगा कि इन चीज़ों में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक तो इनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है, आप ट्रैप हो सकते हो, दूसरा आपके पैसे का कोई ठिकाना नहीं होता, कौन सी वेबसाइट क्या है कैसी नहीं है। तो इन चीज़ों से दूर रहोगे तो बेहतर रहेगा और उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर नहीं पड़ने वाला, या गिफ्ट निफ्टी इन सब चीज़ों के ऊपर नहीं पड़ने वाला। हमारा मार्केट अपनी न्यूज़ और अपने लेवल्स के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे प्लान करेंगे? अगर हम ऊपर की साइड देखते हैं निफ्टी के ऊपर, तो मार्केट में एक रेंज है ऊपर की साइड, वो है 24,350। जो लोअर एंड पे रेंज है वो है 24,150। बाजार ने इस रेंज में जो है 2-3 दिन स्पेंड करे, उसके बाद एक्सपायरी वाले दिन मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया और ये गैप को फिल कर दिया। गैप को फिल करने के बाद बाजार ने बाउंस दिया और एग्जैक्टली जो रेंज का लोअर पॉइंट था, जो एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, अब वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है अराउंड 24,150-160 की रेंज। तो अगर बाजार को डाउनसाइड का ट्रेंड देना है, और अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को सच मानूं कि गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 24,120-130 के आसपास जो है, निफ्टी अगर 24,120-130 बंद हुआ है और गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, तो हम लोगों को निफ्टी जो है कुछ इस लेवल के आसपास जो है वो खुलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आपको शॉर्ट करना है, ठीक है, जीडीपी नंबर के ऊपर शॉर्ट करना है, आपको ग्लोबल टेंशन के ऊपर शॉर्ट करना है, कोई भी आपका रीज़न हो शॉर्ट करने का, तभी आप शॉर्ट करिएगा जब ये बाजार 24,150 के नीचे जो है जाने लगे। अगर ये बाजार 24,150 के नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, देन दैट वुड बी द फर्स्ट साइन कि आपको वीकनेस देखने को मिलेगी। ये मैं गैप अप के सिनेरियो में बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि बाजार जो है गिफ्ट निफ्टी को निगलेक्ट कर देता है, बाजार गिफ्ट निफ्टी को निगलेक्ट कर देता है और हम लोगों को गैप अप की जगह गैप डाउन का सिनेरियो देखने को मिलता है, तो 23,800-850 एक बड़ा जो है वो सपोर्ट जोन होगा। फ्रेश शॉर्ट 23,850 के नीचे ही बनेगा अगर गैप डाउन का सिनेरियो होता है तो इन दोनों लेवल्स को अपने को मार्क करके रखना है। अब सबकी नज़र आरबीआई के ऊपर होगी, जो आरबीआई पॉलिसी दिसंबर में होने वाली है। आई डोंट नो, आई थिंक सेकेंड वीक ऑफ जो दिसंबर है उसमें होगी आरबीआई की पॉलिसी। तो उस पॉलिसी पे डेफिनेटली सबकी नज़र होगी और वो पॉलिसी में क्या निकल के आता है रेट कट को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर। क्या गवर्नर साहब एक सरप्राइज रेट कट कर देते हैं मार्केट में जीडीपी को बूस्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन को थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए, वो हम लोगों को डेफिनेटली देखना होगा। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है, इस हफ्ते से आपको सिर्फ निफ्टी की और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी मिलेगी। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सबकी वीकली एक्सपायरीज हम लोगों को बंद होती हुई दिखाई दे रही हैं। मंथली एक्सपायरी इनकी जो है वो होंगी। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अपडेट आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 96,000 से ज़्यादा हमारे मेंबर्स हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट अपने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो है वो एक सेंसेक्स का जो है वो हीरो ज़ीरो सेटअप भी आप लोगों को बताया था। आई थिंक 3x ये हुआ, तो इसमें भी बहुत अच्छा अपने को एक रिजल्ट आता हुआ दिखा है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे फॉर बैंक निफ्टी, क्लियर है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रेंथ थी, नीचे आया था बट 200 EMA और 51,600-700 की रेंज को नहीं तोड़ रहा है, जो हमारा ये वाला स्विंग था जो हमने फ्राइडे के दिन बात करी थी।
तो इसमें अगर आपको बैंक निफ्टी में वीकनेस देखनी है तो 51,650 700 का लेवल बहुत क्रिटिकल है, और अगर 51,600 से 700 की रेंज के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है देन वेल एंड गुड है, आपको शॉर्ट्स में एक स्विंग मिल जाएगा जो कि आपको 51 जो है वो 200 से 300 की रेंज की तरफ एक बार के लिए लेके आ सकता है। बट अदरवाइज अगर 51,700 600 की रेंज को बैंक निफ्टी होल्ड करने में कामयाब रहता है, बैंक निफ्टी बाय ऑन डिप्स रहेगा और इसमें आपको दोबारा से एक बार के लिए 52,300 तक की जगह दिखाई देगी ऑन द अपसाइड में, जो लोग बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरीज में ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स के लेवल्स ट्रेडिंग वीक पे थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, तो सेंसेक्स के लेवल्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आपको शेयर करके बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।